आज बनाते हैं सिर्फ 5 मिनट में इतना सॉफ्ट और जालीदार नाश्ता जो कि सिर्फ 2 चीज़ों से बनता है, वो भी पूरी फैमिली के लिए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार में 1 कप सूजी लेंगे, उसमें 3/4 कप दही ऐड करके 1/4 कप पानी डाल देंगे। अब थोड़ा-सा इसमें नमक डाल देंगे। अब 1 स्पून यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड करना, तो जो भी तेल आप यहाँ पे खाते हैं वो डाल दीजिए। अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। इसे ब्लेंड कर लेना है बस 2 मिनट के लिए इसे मिक्सर जार में। इसे पीसने से ना हमारा नाश्ता एकदम से स्पॉन्जी बन के तैयार होता है, तो इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए, अगर आपकी कंसिस्टेंसी इससे गाढ़ी है तो भी आपको इसको ऐसे ही रखना है, इसमें आप ज़्यादा पानी मत डालिए। अगर आपको चाहिए तो मिक्सर जार को धुल करके थोड़ा-सा पानी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। अब इसे 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे थोड़ा-सा मिलाने के बाद। देखिए, रेस्ट देना ज़रूरी है क्योंकि सूजी बाद में थोड़ा-सा फूल जाएगी, तो इसीलिए हम इसे एक बार अच्छी तरीके से चला लेंगे और इसे कवर करके साइड में रख देंगे। अब इस डिश की मेन जान पे चलते हैं। एक परफेक्ट चटनी बना करके आपको तैयार करना बताती हूँ। तो सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गरम करेंगे और आधा कप पीनट डालेंगे, सेंगदाना, कच्चा या भुना हुआ किसी भी टाइप का आप ले सकते हैं। अब 4 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे और 3 सूखी लाल मिर्ची डालेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं ना, तो मिर्ची की क्वांटिटी को आप बढ़ा दीजिए। अब सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे ताकि सभी चीज़ों का ना कच्चापन निकल जाए और एक बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लगे। इस नाश्ते के साथ ना ये चटनी एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और ये बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। बस इसे आपको 2 मिनट के लिए भूनना है। जब इसकी भुनाई हो जाए तब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। 1/4 कप यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। इससे ना थोड़ा-सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस पानी डालकर इसे 1 मिनट तक पका लेना है और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसे पंखे के नीचे रख कर हम इसे रूम टेम्परेचर पे ले आएँगे और फिर उसके बाद इसे पानी के साथ ही मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें जाएँगी कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे 3 चम्मच घिसा हुआ नारियल लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गीला वाला नारियल भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे और थोड़ा-सा नींबू का रस। और अगर ज़रूरत लगे तो ही हम इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। याद रहे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना हमारी चटनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। इसका फाइन पेस्ट बना लेने के बाद इसे एक प्यारी सी बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके मिक्सर जार में थोड़ा-सा लगा हुआ है चटनी, तो थोड़ा-सा पानी डालकर इसे धोकर डाल दीजिए अपनी चटनी में। याद रहे, इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना। फ्रेंड्स, ये चटनी ना थोड़ी-सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब इसमें हम लगाएँगे एक मज़ेदार सा तड़का। तो गरम तेल में हम डाल देंगे ये सरसों, यानी कि 1 चम्मच राई डाल दीजिए और कड़ी पत्ता डालकर हम इसमें तड़का लगा देंगे। एंड बिलीव मी, ये तड़का इस चटनी के टेस्ट को 10 गुना बढ़ा देगा। जब आप इसे इस सॉफ्ट नाश्ते के साथ खाएँगे ना, तो आप सच में उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे अपनी। तो इस नाश्ते के साथ ये मज़ेदार सी चटनी ज़रूर बनाइए। इस नाश्ते का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ये चटनी आप बनाएँगे तो। इस चटनी को आप किसी और चीज़ के साथ भी खा सकते हो, घर की रोटी के साथ भी खा सकते हो, अच्छा लगेगा। तो चलिए, अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। तो सूजी ने पानी अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। दोस्तों, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा लग रहा होगा तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए। बस आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब इसे एक ही डायरेक्शन में हम अच्छी तरीके से चला लेंगे ताकि हमारा बैटर अच्छे तरीके से सेट हो जाए और हमारा नाश्ता एकदम से फ्लफी बने। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डालने बता रही हूँ। 1 चम्मच इसमें डालेंगे इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो इसकी जगह पे मीठा सोडा डाल दीजिए और थोड़ा-सा नींबू का रस डाल दीजिए। इनो डालने के बाद इसके ऊपर 1 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि ये एक्टिव हो जाए। अब इसे हल्के-हल्के हाथों से हम चला लेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलाएँगे और इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। अब इनो डालने वाले स्टेप के बाद हम इसे फ़ौरन से बनाना शुरू कर देंगे। इसे हम रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे वरना इसकी जाली अच्छी नहीं बनेगी। तो एक पैन में हम थोड़ा-सा तेल गरम करेंगे और इसे इस तरीके से पोंछ देंगे। एक भी बूँद इसमें तेल नहीं रहना चाहिए।
फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे और एक करछी भर बैटर को उठाकर पैन के बीच में डाल देंगे। इसे हम बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, बस हल्का सा स्प्रेड इसे कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए हम लो फ्लेम पर कर देंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें बबल्स आके जाली बनने लगी है। बस 1 से 1.5 मिनट लगेंगे आपको इसे बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और खूबसूरत जाली बन करके तैयार हो गई है और नीचे से भी ये अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं ये पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। ये बस हो गया, इसे पलटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक साइड से ही पककर एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए, इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से सारा हम बना करके रेडी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपकता है। तो बस इसी तरीके से आपको एक करछी बस बीच में डालनी है। अगर जरूरत पड़े तो ही इसको फैलाना, वरना इसे ऐसे ही छोड़ देना। इसे बिल्कुल भी हिलाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी है और डिलीशियस है। बच्चे भी इसे एंजॉय करेंगे, स्पेशली उस चटनी के साथ। उसे जरूर बनाइएगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा बिना किसी झंझट के, बिना तेल का एकदम सॉफ्ट और जालीदार नाश्ता। तो इस सिंपल सी रेसिपी के लिए वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपके लिए ऐसी और रेसिपीज लाते रहूंगी। तो आप इसके पीछे साइड को भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और कितना प्यारा कलर आया है। इस चटनी के साथ इसे ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू।